नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सब सोचते हैं कि एक लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन आखिर जिया कैसे जाए। इंसान सदियों से इसका जवाब ढूंढ रहा है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, दुनिया में कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं? और सिर्फ जीते ही नहीं, बल्कि खुशी और सेहत के साथ जीते हैं। क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब पता है कहाँ मिल सकता है? दुनिया के कुछ बहुत ही खास इलाकों में, जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये दुनिया की वो 5 जगहें हैं जहां के लोग, कमाल है, औसत से कहीं ज्यादा लंबा और सेहतमंद जीवन जीते हैं। और इन्हीं ब्लू जोन्स में से एक सबसे मशहूर जगह है जापान का ओकिनावा द्वीप। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र वालों में से हैं। कई दशकों की रिसर्च के बाद अब माना जाता है कि इनकी लंबी उम्र का राज एक खास जापानी फलसफे में छिपा है। और वो राज छिपा है सिर्फ एक शब्द में, इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा नजरिया है, एक दर्शन है, जो ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के बिल्कुल केंद्र में है। तो आखिर ये इकिगाई है क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है जीने की वजह। वो एक कारण जो हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए आपको जोश से भर दे। माना जाता है कि हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है और उसे ढूंढना ही एक खुशहाल जिंदगी की चाबी है। इसे ऐसे समझिए, ये 4 चीजों का संगम है। ये 4 सवाल हैं जिनके जवाब एक ही जगह आकर मिलते हैं। पहला, आप किस चीज से प्यार करते हैं? दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? जब इन चारों सवालों का जवाब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाए, तो समझ लीजिए वही इकिगाई है। ये जापानी कहावत इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है ना। जब जीवन में कोई मकसद होता है तो वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो आपको एक्टिव रहने, कुछ करते रहने के लिए मजबूर करता है। जीने की कोई वजह हो तो इंसान अपने आप ही व्यस्त और सक्रिय रहता है। और कमाल की बात तो ये है कि जापानी संस्कृति में रिटायरमेंट का वो वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं जो हम जानते हैं। लोग काम करना बंद नहीं करते, वो बस वो काम करते रहते हैं जिससे उन्हें प्यार है, जब तक उनका शरीर इजाजत दे। उनका काम ही तो उनका इकिगाई है, तो उसे छोड़ने का सवाल ही कहाँ उठता। तो ठीक है, जीने का एक मजबूत मकसद यानी इकिगाई मिल गया, लेकिन इसका रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? असल में जब इकिगाई होता है तो अच्छी आदतें बोझ नहीं लगती, वो जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। चलिए देखते हैं कि ये मकसद उनकी खाने पीने की आदतों को कैसे बदलता है। ओकिनावा के लोगों की सेहत का सबसे बड़ा राज शायद इसी एक नंबर में छिपा है, 80%। ये नंबर उनकी डाइट का और उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस नियम को कहते हैं हाराहाचीबू। ये एक सदियों पुरानी कहावत है। इसका मतलब है अपना पेट कभी भी पूरा मत भरो, सिर्फ 80% तक भरो। मतलब जब आपको लगे कि पेट लगभग भर गया है, पर हाँ थोड़ी सी जगह और है, बस वहीं रुक जाइए। ये छोटी सी आदत शरीर पर, पाचन पर बोझ कम करती है, जिससे उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ कम खाने की नहीं है, क्या खाते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। उनके खाने में जबरदस्त वैरायटी होती है। इसे इंद्रधनुष खाना भी कहते हैं। वो हर रोज औसतन 18 अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं। इसमें ढेरों फल और सब्जियां होती हैं। सफेद चावल उनका मुख्य भोजन है। हफ्ते में 3 बार मछली और टोफू जैसे सोया प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और सबसे अहम बात, चीनी और नमक ना के बराबर। खाने की तरह ही उनका जो मकसद है, उनका इकिगाई, वो उनके चलने फिरने के तरीके में भी झलकता है। चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। जब हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जिम, पसीना, भारी वर्कआउट, है ना? लेकिन ब्लू जोन्स में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां जोरदार कसरत पर नहीं, बल्कि लगातार हल्की पुल्की मूवमेंट पर जोर दिया जाता है। चलना, बागवानी करना, दोस्तों से मिलने जाना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, कोई अलग से करने वाला काम नहीं। तो सार ये है, लंबी उम्र का राज मैराथन दौड़ने में नहीं, बल्कि दिन भर लगातार चलते फिरते रहने में है। ओकिनावा के लोग अपने बगीचों में घंटों काम करते हैं, खूब पैदल चलते हैं और सामाजिक तौर पर भी एक्टिव रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी ही एक तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज है। तो अब तक हमने खाने पीने और चलने फिरने की बातें की। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं इकिगाई के 10 आसान नियमों में। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक लंबा और खुशहाल जीवन जीने का प्रैक्टिकल तरीका। तो पहले 5 नियम हैं, हमेशा एक्टिव रहें, जो काम पसंद है वो करते रहें,
दूसरा, भाग दौड़ छोड़ें और जिंदगी को आराम से जिएं। तीसरा, हारा हाची बूका नियम याद रखें, पेट पूरा कभी न भरें। चौथा, अच्छे दोस्त बनाएं क्योंकि वो सबसे अच्छी दवा होते हैं। और पांचवां, अपने शरीर का रोज ध्यान रखें ताकि हर आने वाले जन्मदिन के लिए फिट रहें। और बाकी के 5 नियम हैं। छठा, मुस्कुराएं। एक अच्छा नजरिया तनाव भी कम करता है और दोस्त भी बनाता है। 7वां, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए कुदरत से जुड़ें। 8वां, हर उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहें जो दिन को बेहतर बनाती है। 9वां, गुजरे कल के अफसोस और आने वाले कल की चिंता को छोड़कर आज में जिएं। और सबसे जरूरी 10वां नियम, अपना इकिगाई खोजें और उसी के रास्ते पर चलें। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। हर किसी के अंदर एक जुनून होता है, एक ऐसी खासियत जो जीवन को एक मतलब दे सकती है। अगर वो अभी तक नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, मिशन है उसे खोजना। क्योंकि जब जीने की वजह मिल जाती है तो एक लंबे और खुशहाल सफर के लिए जरूरी हर चीज अपने आप मिल जाती है।